नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों मुंह में आपके दांतों और मसूड़ों में होने वाली एक मुख्य समस्या जिसको कि हम पायरिया के रूप में जानते हैं या बहुत लोग जो है उसे पीरियोडोंटाइटिस के रूप में सुनते हैं। तो पायरिया कहें या पीरियोडोंटाइटिस कहें, मुख्य रूप से पायरिया जो है आपके दांतों में और मसूड़ों में होने वाला एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि एक तरह का एब्सेस पैदा करता है और बाद में चल करके उसमें से पस निकलना और बाकी तरह के जो है प्रॉब्लम्स होते हैं। तो साथियों इस वीडियो में हम समझेंगे कि पायरिया क्या है, क्यों होता है, किस तरीका से आपको फैलता है पायरिया, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और दवा क्या क्या ले सकते हैं, इसके लक्षण वगैरह क्या हैं, इन सब सारी चीज़ों पर जो है हम आज चर्चा करेंगे। साथियों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपको अगर जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ पूछना बतलाने जैसा हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो साथ में वो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जो है आपको आने वाला अगला वीडियो आप तक जो है सबसे पहले पहुंच सके। तो समय न बर्बाद करते हुए चलिए साथियों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक पायरिया। साथियों सबसे पहले समझते हैं कि पायरिया आखिर है क्या, मतलब पायरिया किस तरीके से होता है, आपके साथ प्रॉब्लम क्या होता है पायरिया में। तो सबसे पहले समझते हैं कि मूल रूप से तो कारण में अगर हम देखें तो हाइजीन मेंटेन ना करना ही सबसे बड़ा कारण है। मतलब कि दांत ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, प्रॉपर मुंह को साफ नहीं रखते हैं, कुछ भी खाने वगैरह के बाद कुल्ला ठीक से नहीं करना, मतलब गार्गल ठीक से नहीं करते हैं, मुंह को साफ रखने पर ध्यान नहीं देते हैं। और इस वजह से देखिए क्या होता है कि आप जब कुछ भी खाते हैं और उसका छोड़ देते हैं, ऐसे ही अगर रह जाते हैं तो आपके दांत पर जो उसके अंश लगे होते हैं वो एक तरह का प्लेक पैदा करते हैं और वो प्लेक फैलते फैलते कब आपके अंदर चला जाता है, आपके मसूड़ों के अंदर चला जाता है, आपके दांतों का डीके शुरू हो जाता है, वो उसका सड़न शुरू हो जाता है, ये आपको पता भी नहीं चलता। और समझ में तब आता है जब आपको ब्रश करने के दौरान या किसी वजह से जो है दर्द वगैरह देखने को मिलता है, खून वगैरह देखने को मिलता है दांत से आता हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती है साथियों। तो पायरिया पर ध्यान देना जरूरी है और उससे ज़्यादा दांत पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि प्रिकॉशन बेटर होता है कभी भी ट्रीटमेंट से, ऐसा बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो कभी भी आप प्रॉपर ब्रश करें, मुंह को हमेशा अच्छे से साफ रखें जिससे कि आपको पायरिया होने का खतरा जो है लगभग नहीं रहेगा। अब साथियों बात करते हैं कि इसमें आखिर होता क्या है, किस तरीके से होता है। तो आपको बतला दूं कि आपके ओरल कैविटी में खास करके एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जो कि आपको मुंह को ठीक से साफ ना करने की वजह से होता है। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है कि आपके मसूड़ों को, आपके मसूड़ों के अंदर हड्डियों को, आपके डेंटल लिगामेंट्स को, इन सबको जो है नुकसान करना शुरू करता है और वो कंडीशन जो है पायरिया कहलाता है। कारणों की बात करें तो एक मुख्य कारण आप समझ गए कि दांतों की साफ सफाई न रखना एक मुख्य कारण है। उसके बाद बाकी कुछ कारणों की अगर हम बात करें साथियों तो एक बिहेवियर के रूप में आप ले सकते हैं कि मुंह से सांस लेने का अगर आदत है, अब किसी भी वजह से हो, चाहे वो नेजल ब्लॉकेज की वजह से हो या और किसी वजह से हो, लेकिन मुंह से सांस लेने का जिनको आदत हो जाता है उनके साथ जो है मतलब वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस चीज़ के, पायरिया के। और उसके बाद बाकी चीज़ की बात करें तो लोगों का अनहेल्दी फूड खाना, जैसे कि आपको जो बहुत ज़्यादा जंक फूड वगैरह लेते हैं और ठीक से मुंह को साफ नहीं करते हैं तो उसके वजह से भी ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा मीठा खाना, वो उटपटांग तरह की चीज़ें खाना, लसलसा भोजन जो होता है जो कि ज़्यादा आपके दांतों में चिपकती हैं और उसके बाद आप मुंह को साफ सफाई नहीं रखते हैं मुंह का, तो इसके वजह से पायरिया के जो है और डर आपके अंदर ज़्यादा रहता है। उसके बाद बाकी चीज़ें जैसे कि अल्कोहल वगैरह का यूज़ करना हो गया, आपके स्मोकिंग हैबिट्स हो गए, आपके जो तंबाकू वगैरह आप लेते हैं जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग हो गया, तंबाकू च्यूइंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद कुछ महिलाओं में आपने देखा होगा, खास करके प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में कभी कभार पायरिया देखने को मिलता है, तो उसका मूल वजह होता है कैल्शियम डिफिशियंसी। तो वो नॉर्मल सा कैल्शियम डिफिशियंसी को अपने अगर पूरा कर ले, कैल्शियम सप्लीमेंट ले ले तो उनका पायरिया यूजुअली जो है ठीक हो जाता है, उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। लेकिन जो भी पान गुटखा खैनी खाने वाले हैं उनके लिए तो ट्रीटमेंट चाहिए और उससे भी बड़ी बात है कि उनको अपना ये पान गुटखा खाने का आदत जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें साथियों तो पायरिया में क्या है कि जब पस भरना शुरू हो जाता है, पस निकलना शुरू हो जाता है, तो पस आप खाने के दौरान जो है पस आपका आपके बॉडी के अंदर जाता है, आपके भोजन के साथ आपके पेट में जाता है और पेट में जाकर के वो किस तरह का इन्फेक्शन पैदा करेगा, क्या करेगा, ये कहना मुश्किल है। 10 तरह का नया नुकसान कर सकता है, वो इंटरनल ऑर्गन्स तक को हो सकता है कि डैमेज करे। तो ध्यान देना जरूरी है कि इस तरह की बीमारियां न हो और इससे हम बचें।
अब साथियों बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स में आप दांतों का सूजन, आप जान रहे हैं कि दांतों में सूजन हो जाता है, टेंडरनेस, सॉफ्टनेस आ जाता है एक तरह का स्वेलिंग के साथ साथ, ब्लीडिंग आपको देखने को मिलता है, मुंह से गंदा फोल ऑर्डर आने लगता है, मुंह से गंदा सांस आता है, एकदम बदबूदार सांस आता है। उसके साथ साथ आपको दांतें जो आपकी हैं वो बहुत ज़्यादा ढीली पड़ जाती है, मतलब कि आप अपना एक एक दांत अगर आप हिला के देखते हैं तो वो आपको हिलता नजर आता है। आपका कुछ भी खाना पीना जो है मुश्किल हो जाता है, मतलब थोड़ा सा भी ठंडा या थोड़ा सा भी गर्म जो चीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट करता है और दिक्कत देता है। उसके साथ खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप चबा नहीं पाते हैं, चबाने में दांत में दर्द महसूस होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम हो जाता है इसका। उसके साथ साथ मसूड़े जो हैं उसका डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन क्या कहें कि अदर कलर हो जाता है, मतलब कि रेडनेस हो जाना, ब्लूइशनेस हो जाना, मतलब नीला जैसा नीला भाग उसमें आ जाती है, या फिर काला पड़ जाता है बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे पायरिया के केसेस में एक पर्पल कलर जैसा हो जाता है, ये भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद एक मेटेलिक टेस्ट, एक मतलब एक धातु जैसा एक मेटेलिक टेस्ट रहता है, मुंह में कुछ भी खाना पसंद नहीं आता, बिटर टेस्ट आपको फील होता है, बुखार जैसा बिल्कुल जैसे करवा सा एक करवाहट फील होता है मुंह में। तो ये सारी सिम्टम्स हैं साथियों। अब बात करते हैं साथियों इसके प्रिकॉशंस के बारे में कि प्रिकॉशन क्या लें हम पायरिया के बारे में। तो साथियों प्रिकॉशंस के रूप में सबसे पहली चीज़ जो सबसे पहली सिम्टम है इसकी, सबसे पहला कारण है वही हमारा सबसे पहला प्रिवेंशन है कि आप अपने मुंह को साफ रखें, गंदा न रखें। कुछ भी आप खाते हैं, भले ही आपको अगर गुटखा खाने का आदत है, पान खाने का आदत है, खैनी खाने का आदत है, ये सारी टोबैको हैबिट्स हैं वो सब ठीक है, लेकिन कुछ भी खाने के बाद या कुछ भी पीने के बाद जो है अच्छे से गार्गल करें, अच्छे से कुल्ला करें, मुंह को अच्छे से साफ करें पानी से, और उसके बाद आप बाकी अपने नॉर्मल लाइफ में आप बिजी हो जाएं। क्योंकि बहुत लोग क्या, तो बिजी लाइफ है आज के डेट का, तो लोग कुछ भी खा रहे हैं, चबाते चबाते फिर अलग काम में बिजी हो गए, एहसास भी नहीं हुआ कि पानी तक पिए हैं या नहीं पिए हैं, मुंह को साफ किया या नहीं किया, और वही जो है चिपक करके दांतों में प्लेग करके और ये सारी कंडीशन करके जो आपको पायरिया का कंडीशन हो जाता है, पायरिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो साथियों मुंह को साफ रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मुंह को हमेशा साफ रखें। उसके बाद पान गुटखा वगैरह ना चबाएं, सिगरेट वगैरह ना चबाएं, इन सब चीज़ों से अगर जितना ज़्यादा बच सकते हैं उतना ज़्यादा बचें टाइम टू टाइम। और आमतौर पर मैं लोगों को कहना चाहूँगा, जो भी हमारे ऐसे व्यूअर हैं जो जिनको कि किसी तरह का इस तरह का समस्या नहीं है, उनको ही बतलाना चाहूँगा कि प्रिवेंशन के तौर पे, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि अक्सर हाँ सुबह ब्रश करने का तो आदत है और वो बहुत अच्छा भी है, लेकिन हम रात को ब्रश नहीं करते, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। रात को ब्रश करके सोएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को खास करके क्या होता है कि दिन भर में जो प्लेक जमा हुआ होता है, क्योंकि प्लेक पर दांतों पर जो है प्लेक के जमने में एक समय लगता है और उसको बढ़ने में, उसका एक परत बनाने में उसको जो है समय लगता है, और वो 8-10-12 घंटा लेता है। 10-12 घंटे के बाद जो है दांत पर एक परत जमना शुरू हो जाता है। तो 10 घंटा 8 घंटा की नींद के बाद सुबह सुबह तो हम उठ करके सो करके उठते हैं और ब्रश कर लेते हैं, अच्छे से मुंह को साफ कर लेते हैं, लेकिन फिर दिन भर जो हम कचरा डालते रहते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, और उसके जो भी उसके पार्ट्स होते हैं, वो जो पार्टिकल्स होते हैं जो आपके दांतों में लगते हैं, चिपकते हैं, या आपके दांतों की जो कैविटीज होती हैं बीच में उनमें बैठ जाते हैं, तो उनको हम नहीं निकालते रात को, और वो पूरा का पूरा सुबह तक मुंह में पड़ा रहता है, और वो सड़न पैदा करने का सबसे बड़ा कारण है। तो कुछ भी खाने के बाद गार्गल करना कभी भी ना भूलें। आप स्टार्टिंग अगर केस है तो स्टार्टिंग कंडीशन में कुछ ही मेडिकेशन के बाद जो है आपके सिम्टम्स बहुत इजीली नॉर्मल हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में ही ध्यान दें, दांतों में किसी तरह का कंटिन्यूअस पेन अगर रह रहा है, किसी तरह का इस तरह का चीज़ है, तो उसको ध्यान दें। एक हेल्थ कंडीशन है साथियों की कॉन्स्टिपेशन, जिसको ज़्यादा लंबे समय तक रहता है उनमें भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है उनको चाहिए कि वो अपने कॉन्स्टिपेशन को मतलब ठीक करें किसी भी तरीके से, मेडिसिन से, अपने बिहेवियर से, अपने डेली रूटीन को चेंज करके। लेकिन कॉन्स्टिपेशन एक अच्छी चीज़ नहीं है, कॉन्स्टिपेशन आपके बॉडी के बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है। तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करके रखें, ठीक करके रखें। बाकी चीज़ें आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे सही भोजन करना, मीठा कम खाना, किसी भी तरह के अनहेल्दी चीज़ को खाने के बाद मुंह को अच्छे से साफ करना, ये सारी चीज़ें आप प्रिवेंशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं साथियों। अब साथियों आते हैं कि मेडिसिन हम क्या क्या ले सकते हैं। इसमें तो मेडिसिन होम्योपैथ में, जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथ किसी भी एक लक्षण और एक बीमारी के ऊपर मेडिसिन बतलाने वाली पैथी है नहीं। होम्योपैथ मतलब होता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम, मतलब कि पेशेंट के सारे टोटलिटी पर ही हम बात करते हैं, सारे टोटलिटी पर ही हम किसी तरह का जो है ट्रीटमेंट बतलाते हैं, किसी तरह का प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। तो साथियों टोटलिटी ऑफ सिम्टम आपको अगर लग रहा है कि हाँ इस मेडिसिन के साथ मेरा टोटलिटी ऑफ सिम्टम है, मैक्सिमम सिम्टम मेरा इस मेडिसिन के साथ
मिल रहा है तो फिर तो ठीक है, आप उस मेडिसिन को ले सकते हैं। लेकिन जहाँ ना समझ में है वहाँ किसी भी वीडियो को देख करके, चाहे आप इसी वीडियो को देख रहे हैं और 2-4 मेडिसिन के बारे में सुन करके और आप किसी चीज़ को खाएं और आपको लगे कि नहीं इससे ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ये समझ लें कि पैथी नहीं काम कर रहा है। ऐसा नहीं है, आपको चाहिए कि किसी नज़दीकी होम्योपैथी चिकित्सा सलाहकार से जाकर के संपर्क करें, उनको बतलाएं अपने बारे में, और जो भी जानकारी आपको मिली है, चाहे इस वीडियो से चाहे अन्य जगह से जो भी आपने जानकारी इकट्ठा किया है, उसके बारे में उनसे शेयर करें, उनसे साझा करें अपनी जानकारी, और उनसे सलाह लें कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए उचित है या नहीं है। मेडिसिन की सिर्फ बात करते हैं साथियों, तो बहुत सारी मेडिसिन हैं होम्योपैथ में जो कि पायरिया में काम कर सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य मेडिसिन की नाम मैं बतला दूं, जैसे स्टाफिसिग्रिया है, प्लांटेंगो है, क्रियोजोट है, आपका मर्क्सोल हो जाता है, आपका कार्बोवेज हो जाता है, फास्फोरस है, लाइकेसिस है, और तमाम अन्य बहुत सारी मेडिसिन है जिसका कि आप पायरिया में यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके सिम्टम्स की क्या आपके टोटलिटी ऑफ सिम्टम है, और उसके हिसाब से कौन सी मेडिसिन आपकी बाहर निकल के आती है। तो सारे मेडिसिन पे पूरे अगर हम चर्चा करने चले तो फिर ये वीडियो घंटों का हो जाएगा, और घंटों में भी नहीं मतलब दिनों का हो जाएगा। तो हम शॉर्टकट में समझते हैं कुछ मेडिसिन को जो कि टॉप प्रायोरिटी पे हम लेकर के चलते हैं पायरिया के कंडीशन में, और बहुत ज़्यादा जिसके सिम्टम्स जो है पायरिया के सिम्टम्स से मैच करते हैं। बाकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स आपको डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन आपके लिए बेटर है, सूटेबल है, ये आपको अपने किसी नज़दीकी चिकित्सक से जाकर के मिल करके समझना पड़ेगा। तो साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में जो टॉप प्रायर मेडिसिन मैं मानता हूँ मर्क्सोल के बारे में। सबसे पहले हम मर्क्सोल पे चर्चा करते हैं साथियों। तो ये सबसे पहले तो बतला दूं कि मर्क्सोल एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, खास करके किसी तरह के पायरिया के कंडीशन में, क्योंकि पायरिया के लगभग जो सिम्टम्स हैं वो मर्क्सोल कवर करती है। जैसे कि आपका सूजन होना, आपके गम्स में ब्लीडिंग होना, मतलब आपके मसूड़ों से जो है खून निकलना, टेंडर हो जाना आपके गम्स का, मतलब एकदम छूते हैं एकदम सॉफ्टनेस रहता है, पेन रहता है उसमें, गम्स जो आपके हैं ब्लूइश अपीयरेंस होने लगता है, नीलापन सा एक आपको देखने को मिलता है आपके गम्स में, मसूड़ों में। उसके बाद रेडनेस भी आपको देखने को मिलता है, कभी कभी मेटेलिक टेस्ट रहता है। मेटेलिक टेस्ट मतलब किसी तरह का धातु जैसा, जैसे मुंह में कुछ डालते हैं तो जिस तरह का टेस्ट आपको फील होता है उस तरह का टेस्ट कंटिन्यूअस बना हुआ रहता है, और ये कारण होता है खास करके पस फॉर्मेशन की वजह से मेटेलिक टेस्ट ज़्यादा फील होता है मुंह में। उसके बाद आपको फोल ब्रीथ आपको देखने को मिलता है, एकदम दुर्गंध, जब आप सांस लेते हैं तो सामने वाले को लगता है कि दुर्गंध महसूस होता है उसको। उसके बाद साथियों दांत जो आपकी है, आपके दांतों में एक ढीलापन महसूस होने लगता है, सारी दांतें जो हैं वो हिलने लगती हैं, ये एक सिम्टम आपको मर्क्सोल में है। सेलिब्रेशन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा थूक का, मतलब एक तरह से कहें कि लार बहुत ज़्यादा मुंह में जो है आने लगता है, और लोग स्पिट करते रहते हैं, थूकते रहते हैं जब तक, और बहुत ज़्यादा थूकने का आदत हो जाता है। तो ये सारी सिम्टम्स जो हैं आपका मर्क्सोल अकेले कवर करता है। और पायरिया में अगर आप देखें तो एक तरह से आप समझे कि 80% पायरिया के सिम्टम्स आपको मैंने बतला दिया सिर्फ मर्क्सोल को लेकर के। तो ये इसलिए मर्क्सोल को मैंने टॉप पर लेकर के मैंने रखा है, क्योंकि मर्क्सोल लगभग सारे सिम्टम्स को कवर करता है। बाकी मेडिसिन की बात करें साथियों तो एक कार्बोवेज बहुत बेहतरीन मेडिसिन है आपका। कार्बोवेज हम कब ले साथियों, तो कार्बोवेज खास करके ब्लीडिंग ब्रश के बाद अगर आपको देखने को मिलता है, मतलब जब ब्रश करते हैं सुबह सुबह दांत को साफ करते हैं और उसके बाद आपको जो है ब्लीडिंग देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मसूड़ों की बात करें साथियों तो मसूड़े काले रंग के होने लगते हैं, एक कालापन सा मसूड़ों में देखने को मिलता है, और एक कहें कि स्पॉइल मतलब गलने लगता है, एक डीके शुरू हो जाता है आपके मसूड़ों का, मसूड़े सड़ करके खत्म होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली आप अगर किसी के मसूड़ों को देखेंगे तो दांत को ऊपर तक टच करके रखता है, लेकिन जब किसी सीवियर पायरिया से गुजर रहे किसी इंसान के दांतों को देखेंगे तो उनकी मसूड़े आपको लगेंगे कि बहुत नीचे खसक के आ गया है, मसूड़ जो है बहुत हद तक गायब हो रखी है उस जगह से जहाँ पे मसूड़ होना चाहिए। तो ये सारी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम हो जाता है आपका। उसके साथ जो है दांतों में दर्द रहना, खास करके चबाने के दौरान जो है दांतों में दर्द रहना। उसके बाद मुंह में टेस्ट की बात करें तो जैसे मर्क्सोल में मैंने बताया कि मेटेलिक टेस्ट रहता है, वैसे कि कार्बोवेज का एक खासियत क्या है कि मुंह में तीखापन सा एक रहता है, कड़वा सा स्वाद रहता है, और आपके खट्टापन सा स्वाद रहता है, मतलब खट्टा और कड़वा सा टेस्ट अगर आपको देखने को मिल रहा है तो बहुत हद तक आपके लिए कार्बोवेज एक बेहतर मेडिसिन है। खट्टापन से अगर आप जुड़ा हुआ देखें तो इंडाइजेशन वगैरह में जहाँ इरिटेशंस होते हैं, खट्टी डकारें आती हैं, वहाँ भी कार्बोवेज एक बेहतरीन मेडिसिन है, और खट्टापन कार्बोवेज में है। तो खट्टापन जहाँ आपको लगता है वहाँ कार्बोवेज आपके लिए सूटेबल मेडिसिन हो सकता है। अगर अदर सिम्टम की बात करें तो थोड़ा मोड़ा पसीने में भी खट्टापन आपको देखने को मिलता है कार्बोवेज में, तो खट्टापन से आप इसको लेकर के चल सकते हैं, कड़वा स्वाद लेकर चल सकते हैं। मसूड़ों का काला पड़ जाना, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी सिम्टम्स अगर आपके हैं तो कार्बोवेज आपके लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है साथियों।
उसके बाद साथियों आते हैं हमारे अगले मेडिसिन पे, जो कि है हमारा क्रियोजोटम या क्रियोजोट जो भी बोले। तो क्रियोजोट जो है साथियों, क्रियोजोट में क्या होता है कि एक आपको आपके सूजन, आपके दांतों में, मसूड़ों में सूजन देखने को मिलता है, और कलर जो आपके मसूड़े होती हैं वो काला या क्या कहते हैं उसे, लाल ना होकर के वो एक तरह का नीलापन आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल नीला सा पड़ने लगता है, आपको विजिबल होता है नीलापन मसूड़ों में। तो उस तरह के कंडीशन में आपके लिए क्रियोजोट सहायता कर सकता है। दुर्गंध आपको रहता ही है, जो खून जो आपको दांतों से आता है वो रहता ही है, लेकिन खून जो दांतों से आता है वो क्रियोजोट में जो है बिल्कुल काला सा डार्क ब्लड आपको देखने को मिलता है बहुत हद तक, और ये बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है आपके क्रियोजोट का। उसके बाद दांत का सरना है एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम। दांत के सरने में खास करके क्या है, सेंसिटिविटी, आपको बता दूं कि सेंसिटिविटी के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है क्रियोजोट, जब ठंडा गर्म ज्यादा फील होता है उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन एक दांतों में खास करके जब दांत सरने लगता है, मतलब इस तरीके से आप समझो उसको कि भुरभुरा सा हो जाता है, बिल्कुल क्रम्बली टाइप का, मतलब आपका दांत होने लगता है। कुछ भी हार्ड अगर चबाते हैं तो दांत का किसी तरह का कोई कॉर्नर जो होता है वो टूट करके गिर जाता है, और काला होना शुरू हो जाता है आपके दांतों में, जो है एक तरह का कालापन आपको देखने को मिलता है, काला सा उसका अपीयरेंस हो जाता है। कि ये सारी सिम्टम्स आपको देखने को मिलती है क्रियोजोट में। इस तरह के अगर कंडीशन से आप गुजर रहे हैं तो आप क्रियोजोट का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद बाकी सी मेडिसिन है साथियों, फास्फोरस प्लांटेंगो स्टेफिसिगिरिया और बहुत सारी मेडिसिन है जिसके बारे में मैं और डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। उसके बारे में डिटेल में अगर आपको चाहिए तो आप मेरे ही चैनल पे सर्च कर सकते हैं। लगभग सारी मेडिसिन के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, सिर्फ पर्टिकुलर मेडिसिन पे, तो आप उनको भी सर्च करके उनके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। जहाँ तक बात रही मक्सोल, कार्बोवेज और क्रियोजोट, जो कि मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया थोड़ा सा, तो उस पर भी अगर डिटेल्ड जानकारी चाहिए आपको तो आप इसी चैनल में सर्च कर सकते हैं, आपको उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो ये सारी जानकारी थी साथियों पायरिया के बारे में। आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके लायक हो और आपको पसंद आई हो, समझ आई हो। अगर जानकारी अच्छी लगी साथियों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।